कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। आवाज थोड़ी और खोलिए, आवाज खोलिए, समझ में नहीं आ। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब जश्न ईद मिलादुन नबी उर्से मुकद्दस और अच्छे वाह वाह, ये सब तुम्हारा करम है आका। एक शेर और सुन लीजिए, कहते हैं सुभान अल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगे है, ये सब तुम्हारा करम है आका। लोग मदीना जाने की ख्वाहिश रखते हैं, कहते हैं सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। आफाक भाई शेर देखें। ए ज़हरा के बाबा सुने जा, ए ज़हरा के बाबा सुने जा, मदीना बुला लीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ज़हरा के बाबा सुने जा, मदीना बुला लीजिए,
कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए। और शेर यहाँ से सुने, कहते हैं सुभान अल्लाह। मदीना बुला लीजिए। सताते हैं मुझको, रुलाते हैं मुझको, ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। सताते हैं मुझको, रुलाते हैं मुझको, ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। मैं दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए। मैं दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए। आखिरी शेर सुन लीजिए, कहते हैं सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। मदीना बुला लीजिए। ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। ये एहसास है मुझे को मैं हूँ कमीना, ये एहसास है मुझे को मैं हूँ कमीना। हुजूर आप चाहे तो आओ मदीना, ये एहसास है मुझको मैं हूँ कमीना। हुजूर आप चाहे तो आओ मदीना। गुनाहों के दलदल में मैं हूँ फंसा, मदीना बुला लीजिए। गुनाहों के दलदल में मैं हूँ फंसा, मदीना बुला लीजिए। इनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नज़र में गुम्बदे खजरा बसाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो ज़मी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो ज़मी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। अगर तकलीफ़ ना हो तो इस शेर को फिर से पढ़ दूँ। कितने लोग सुनेंगे माशाल्लाह, ज़रा हाथों को उठाएं तो। कि जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए। अगर अल्लामा फैज़ान जमाली साहब मना करेंगे तो मैं इस शेर को अपनी ज़िंदगी भर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। कि जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नज़र में गुम्बदे खजरा बसाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वह ज़मी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो ज़मी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। असमें जब दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों लोग बैठे होते हैं, इनका सपोर्ट होता है, तो मेरे ख्याल से शेर आपके दिल तक पहुंचता है। लेकिन जब दाहिनी तरफ और बाईं तरफ बैठने वाले खामोश हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से सबकी नैया बहुत मुश्किल से पार होती है। एक साहब ने शादी कर ली, 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने उनसे कहा कि मेरे भाई तूने दूसरी शादी क्यों कर ली? तो उसने कहा पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली कि जब वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा अब क्या हुआ? कहा अब वो पकड़ती है तब ये मारती है। तो ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर इनकी मोहब्बतें मिलती रहेंगी तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। एक आशिक रसूल ने कहा कि पूरी दुनिया में जाकर के मैंने इलाज करवाया था, लेकिन मेरी बीमारी का पता नहीं चला। अल्लाह का शुक्र है कि आला हज़रत सरकार का कसीदा नूरिया पढ़ता रहा मोहब्बत के साथ, तो अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी। अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का।
अभी कसीदे नूरिया सुनने का शरफ आप लोगों ने हासिल किया है। ये आला हज़रत सरकार ने अपने पीरो मुर्शिद के उर्स के मौके पर मारेरा मुक़द्दसा में पढ़ने का शरफ हासिल किया था। अल्लामा फैज़ान जमाली साहब खुल्ला बैठे हुए हैं, तो एक बात कर लूँ कि आला हज़रत सरकार के घर आंगन में जितने फूल खिले, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने सबको हसीनो जमील बनाया है। आला हज़रत सरकार के पूरे ख़ानदान में कोई एक बच्चा भी सांवला नहीं है। एक आदमी से किसी आदमी ने कहा कि मेरे भाई ये बताओ कि आला हज़रत सरकार के घर में कोई एक बच्चा सांवला क्यों नहीं पैदा हुआ, सब के सब हसीनो जमील क्यों पैदा हुए? तो उस आदमी ने कहा कि बरेली के इमाम ने हुजूर के घर वालों को इतना नूर कहा है कि सुबह क़यामत तक उनके घर में रोशन चेहरे वाले पैदा होते रहे। सुबह क़यामत तक उनके घर में रोशन चेहरे वाले पैदा होते रहेंगे। बरेली का इमाम कहता है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर सरकार ताजुश शरिया कितने हसीनो जमील थे, अल्लाह का शुक्र है कि आपको मालूम है। सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला ने इरशाद फरमाया एक जलसे में कि मेरी बारगाह में एक अहले हदीस आया तावीज़ लेने के लिए। उसके अक़ीदे के बारे में मुझे मालूम नहीं था। जब वो तावीज़ लेने के बाद जाने लगा तो उसने कहा कि मौलाना, आपकी जमात में एक बहुत हसीनो जमील चेहरे वाले थे, वो बरेली शरीफ में पैदा हुए, दुनिया उनको अल्लामा अज़हरी मियाँ के नाम से याद करती थी। अगर ऐसा चेहरा मेरी जमात में होता तो उनका चेहरा दिखाकर आधी दुनिया को अहले हदीस बना लेता, आधी दुनिया को अहले हदीस बना लेता। ये सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला ने झांसी के एक जलसे में ऐलान किया था, और अल्लाह का शुक्र है कि उस जलसे का एक हिस्सा मैं भी बना हुआ था। तो दुआ करें कि अल्लाह हमें आला हज़रत सरकार से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके घर वालों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आला हज़रत सरकार तो आला हज़रत हैं यार।